मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के कोरोना की स्थिति की समीक्षा भी की। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना को हराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी साझा प्रयासों से कोरोना को हराएंगे। सीएम ने अपील की है कि संकट की घड़ी में मतभेद भुलाकर कोरोना योद्धा बने। बैठक में ग्वालियर जिले में 31 मई की सुबह 6 बजे तक जनता कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय भी किया गया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और सांसद विवेक शेजवलकर समेत अन्य जनप्रतिनिधि और सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। इधर बैठक में शामिल होने के लिए ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक भी पहुंचे थे, लेकिन उनको बाहर ही रोक दिया गया। उनको बताया गया कि उनके परिवार में हाल ही में एक सदस्य कोविड पॉजिटिव निकला है, इसलिए उन्हें बैठक में नहीं जाने दिया जा सकता। आज मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी दर मतलब संक्रमण के वृद्धि की दर अब 11% के नीचे आ गई है कि अभी लंबा रास्ता तय करना है। अगर हम आत्मतुष्ट हो गए कि नहीं सब ठीक है और अब तो निकल पड़ो, तो फिर स्थिति भयानक होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में भी कोरोना की जो स्थिति है उस पर जो नियंत्रण हुआ है वह संतोषजनक है। जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है उसको नए उपकरण, नए स्टाफ के शीघ्र चालू कराया जाए। दूसरा, जीएच में स्टाफ की कमी है, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है। उनको शीघ्र भर्ती करके उनको ताकि बेहतर चिकित्सा सुविधाएं अपन लोगों को मुहैया दे सकें। नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। इससे पहले जबलपुर गए थे, ग्वालियर में भी आए। अस्पतालों में जिस तरह से लापरवाही थी उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया। साथ ही साथ कोरोना से कैसे लड़ें और गांव में जो कोरोना पहुंच रहा है कम से कम वहां स्वास्थ्य टीम पहुंचे, लोगों को सुरक्षित, उन्होंने बातचीत की है आज। देखिए, लगभग 3.5 घंटे ग्वालियर में रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। लेकिन शुरुआती दौर में कार्यक्रम केवल शिवराज सिंह चौहान का था, लेकिन आनंद फानंद में आज देखने में आया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हिस्सा लिया। लेकिन इस बैठक में कई बड़े अहम निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि 1000 बिस्तर का जो अस्पताल बन रहा था उसका एक ब्लॉक है वो चालू कर दिया गया, यानी कि 576 बेड का अस्पताल कुछ ही दिनों में रनिंग करने लगेगा। और साफ साफ फोकस ये रखा गया है कि शहरी इलाकों से तो जो कोरोना संक्रमण है वो खत्म हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पकड़ ग्रामीण एरिया में बना रहा था। उस चैन को कैसे ब्रेक किया जाए उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा, क्योंकि 2 संभागों की मीटिंग थी, ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग। दोनों संभागों की मीटिंग में ग्वालियर संभाग के लोगों से तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो गई थी, लेकिन उसके बाद वर्चुअल के जरिए चंबल संभाग के लोगों से, अधिकारियों से, क्राइसिस मैनेजमेंट के जो अधिकारी और प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत हुई। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अभी कोरोना कर्फ्यू बहुत ज़रूरी है, इसलिए ग्वालियर में 30 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। इसके साथ ही कई अहम चीज़ें ये भी हैं कि दूसरी रहल है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों पर भी असर पड़ेगा, तो बच्चों को लेकर एक स्पेशल वार्ड बनाने की भी एक कहा गया कि ये वार्ड एक अलग से बनाया जाएगा। और जो ब्लैक फंगस के जो केसेज आ रहे हैं, अभी ग्वालियर में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केसेज आ गए, तो उसके लिए भी एक वार्ड आरक्षित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने आज पूरा उनका जो फोकस था वो कोरोना संक्रमण को लेकर था और लगातार उनका ये कहना था कि अब जो विपक्षी लोग हैं वो भी राजनीति को छोड़कर उनके साथ आए और ये घड़ी राजनीति करने की नहीं है बल्कि कोरोना से लड़ने की है। और उसी के तहत वो ग्वालियर आए हुए हैं और अलग अलग संभागों में जा रहे हैं और कोरोना की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। कैसे उस कोरोना संक्रमण की जो चैन है उसको कैसे ब्रेक किया जाए उस पर काम करने के लिए अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज उनका ये दौरा था और कहा जा रहा है कि ये दौरा कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को भी नसीहत दी गई है, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी कि निजी जो अस्पताल है वो कहीं ना कहीं जो ओवर चार्जेस कर रहे हैं, जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं, आयुष्मान कार्ड है उनको नहीं चला रहे, तो उनको भी साफ निर्देश दिया गया है कि अगर ऐसा कोई भी अस्पताल इस तरह की लेतलाली करता है या मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ले। जी, लेकिन
नासिर, आप समझ रहे होंगे अस्पतालों की अपनी मनमानी है, कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। इन तमाम सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन बड़ी बात ये, हम एक बार फिर से उसी चीज़ की बात करेंगे, रेमडेसिविर की कालाबाजारी और साथ ही साथ जो जेनरिक दवाइयां हैं या जिन जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर लोग भटक रहे हैं, उनको लेकर क्या बातचीत हुई, प्रशासन को क्या निर्देश दिए गए? देखिए, जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर लगातार कालाबाजारी हो रही थी, उसकी शिकायतें मिल रही थी और उसके चलते ग्वालियर में 6 प्रकरण यानी कि 6 NSA लगाए दिए गए हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो कालाबाजारी का। उन्होंने साफ निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भी दिए हैं कि कोई भी इंजेक्शन की अगर कालाबाजारी करता है तो सीधे उस पर NSA लगाए जाए और साथ ही जो जीवन रक्षक दवाएं यानी टेमीफ्लू टैबलेट्स है और जो ब्लैक फंगस के लिए भी एक इंजेक्शन है, टैबलेट्स है, उसकी भी अगर कालाबाजारी की शिकायतें आती है तो सीधे प्राइमो फेसी उस व्यक्ति के ऊपर उसके मामला दर्ज किया जाए और उस पर NSA की कार्रवाई यानी कि SP प्रस्ताव बना के कलेक्टर को दे और कलेक्टर सीधे NSA की कार्रवाई ये फ्री हैंड कर दिया है। तो कुल मिलाकर सरकार का फोकस यही है कि कोरोना संक्रमण में अगर कोई व्यक्ति आपदा में अगर अफसर तलाशता है तो उस पर सीधे सीधे कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी वो याद रखेगा। इस तरह के निर्देश हैं वो दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो चेन थी यानी कि ग्वालियर जिले की बात करें तो एक हफ्ते से लगभग 1000 से ऊपर जो आंकड़ा जा रहा था, लेकिन अब 450, 350 और 700 इस तरह का आंकड़ा यानी कि नीचे गया है। लेकिन जो ग्रामीण एरिया है वहां पर जो कोरोना संक्रमण है लगातार तेजी से फैल रहा है, उसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि प्रशासन ने तो कोरोना कर्फ्यू लगा दिया, शादियों पर रोक लगा दी है, लेकिन जो ग्रामीण एरिया है वहां पर अभी भी शादियां हो रही हैं। ऐसे ग्वालियर में 12 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहाँ एक ही परिवार के 20 से 25 लोग संक्रमित पाए गए। तो ऐसे में अब साफ स्ट्रिक्ट निर्देश प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं कि वो किसी भी कीमत पर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराएं और कोई भी, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई भी तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही कालाबाजारी करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाए और उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए।